आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर जेबीटी कोर्स का पेपर 1 कॉग्निशन लर्निंग एंड सोशल कल्चर कंटेक्स्ट की का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में है क्या और समझते हैं एक एक करके। यूनिट 1 नाम है लर्निंग एंड कॉग्निशन। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, कॉग्निशन का मतलब होता है माइंड में किसी भी नॉलेज को एक्वायर करना, ये अपने माइंड के अंदर कॉग्निशन कहलाता है। इसमें बोला है ये लर्निंग, पहला टॉपिक है हमारा लर्निंग, और लर्निंग की आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट या प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग। डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोसेस क्या है लर्निंग की। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इट्स नेचर, इसके नेचर को एक्सप्लेन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लर्निंग, और लर्निंग के नेचर को डिस्क्राइब कीजिए। डिफाइन लर्निंग, लर्निंग क्या होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग, और बहुत सारे टाइप को मेंशन कीजिए। थ्रो लाइट ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग के प्रोसेस पे लाइट डालिए। व्हाट इज द लर्निंग, लर्निंग क्या है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को डालिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, आप क्या समझते हो लर्निंग से। डिस्क्राइब करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग और हेल्प, बहुत सारे एग्जांपल्स दो, सुटेबल एग्जांपल्स दो। तो ह्यूमन बींग्स गोज ऑन लर्निंग फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जो ह्यूमन बींग्स है वो लर्निंग सीखते हैं फ्रॉम बर्थ से लेके डेथ तक। लर्निंग अफेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट टू मच, जो लर्निंग होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एज अ चाइल्ड लर्न, जैसे कि एक चाइल्ड लर्न न्यू हैबिट ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और इमिटेट ट्रेडिशंस। जो चाइल्ड होता है, एक बच्चा जब बेबी पैदा होता है तो वो नई हैबिट जो सीखता है वो लर्निंग प्रोसेस के द्वारा इमिटेट करता है। जिस तरीके से एक पर्सन बिहेव करता है उसी तरीके से बच्चा भी इमिटेट करता है। जिस तरीके से आप बच्चे से बुलवाते हो या कोई भी एक्शन करते हो उस तरीके से बच्चा जो होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो कॉपी करता है। इमिटेट मतलब नकल करता है उसका। कस्टम्स एंड स्टीरियोटाइप्स, ये सारी चीज़ें जो एक्वायर करता है एक बच्चा, एक्वायर करता है आपके प्रोसेस के थ्रू। आपका एक एनवायरनमेंट जो होता है वो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। इंटेलेक्चुअल स्किल ऑल्सो डेवलप थ्रू लर्निंग, जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं वो भी आपके लर्निंग के थ्रू डेवलप होता है। ऑल्सो डिसीजन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यहाँ तक कि जो क्या सही है क्या गलत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एथिक्स सेंस एक्सेट्रा डेवलप थ्रू लर्निंग, लर्निंग के प्रोसेस के द्वारा डेवलप होता है। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग कंटिन्यूस थ्रू लाइफ, और ये प्रोसेस जो लर्निंग का प्रोसेस होता है पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, चलता रहता है। ह्यूमन डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू लर्निंग, जो ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है वो लर्निंग के थ्रू ही होती है। इट्स बेसिस इज मैचुरेशन, और इसका बेस है मैचुरेशन। साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट, जो साइकोलॉजिस्ट थे वो एग्री हुए कि एवरी पर्सन इज बोर्न विद सम बेसिक टेंडेंसी, हर एक जो पर्सन होता है वो बेसिक टेंडेंसी से पैदा होता है। एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज बेसिक इंस्टिंक्ट डिपेंड्स अपॉन लर्निंग, तो ये जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो लर्निंग पे ही, इन पे डिपेंड होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लर्निंग प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड कुड हैव बीन पॉसिबल, और जो डेवलपमेंट है इस वर्ल्ड का वो पॉसिबल हो सकता है। हैंस दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, तो लर्निंग प्रोसेस जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। बिफोर स्टडिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस प्रोसेस, स्टडी के अलावा बहुत सारे वेरियस प्रोसेस हैं। इट इज़ एसेंशियल टू नो दैट, आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग होता क्या है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड व्हाट आर द थ्योरी ऑफ लर्निंग, और लर्निंग की थ्योरी क्या है, एक्सेट्रा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है लर्निंग के। वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैव एक्सप्लेन लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग के अलग अलग पहलू को एक्सप्लेन किया, बताया। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं आगे। जैसे अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जब हम चीज़ें सीखते जाते हैं तो वो हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाता है, चेंजेस लाता है। एक बच्चा होता है एक टाइम पे जिद कर रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जिससे उम्र बढ़ती है उसके पास नॉलेज मिलता है, जब चीज़ें वो सीखने लगता है तो उन सब चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, समझ आ जाती है। जब बच्चे के अंदर वो समझ मेच्योरिटी आ जाती है तो वो उसके बिहेवियर में बदलाव आता है, वो चेंजेस होता है। एक टाइम होता है कि बच्चा बहुत बोल रहा होता है, एक टाइम के बाद वो कम बोलने लगता है। एक टाइम में उसको बोलने की हैबिट नहीं होती है, सही स्किल लर्निंग नहीं होती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्पीकिंग लर्निंग
या अच्छे से बिहेव करता है सोसाइटी में, तो ये कहीं ना कहीं लर्निंग के प्रोसेस है। अगर हम चीज़ों को सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में भी बदलाव आता है एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। और ये कैसे मिलता है, आपके मॉडिफिकेशन कैसे आता है, एक्सपीरियंस से आता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस एक्वायर्ड करते जाते हो उस तरीके से आपके बिहेवियर में बदलाव आता जाता है। द चाइल्ड ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। जो चाइल्ड है वो चेंजेस लाता है बिहेवियर में आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। मतलब कि एक बच्चा होता है, एक छोटा सा बच्चा अपने बिहेवियर में धीरे धीरे उसके बिहेवियर में आप देखोगे बहुत चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंट में ना वो बहुत सारा एक्सपीरियंस एक्वायर्ड करता है, नॉलेज को एक्वायर्ड करता है।